हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर धोना और यस अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर आंकड़ा प्रबंधन समांकों की व्याख्या जो आती है उस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। उसमें आप लोगों ने पाई चार्ट शुरुआत की हम लोगों ने, तो उस पर आप लोग देखिएगा। पाई चार्ट एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपका हर जो आपका जहाँ मैथ आता है वहाँ से क्वेश्चन एक दो आपके, जैसे आपका पैट आएगा उसमें तो आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो आपके अलग अलग हैं उसमें 3-4 क्वेश्चन हर पेपर में आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। आज का बहुत ही सेशन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे गए, तो आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक है। और नए बच्चों को जोड़िए भाई, कुछ बच्चों को और जोड़ा जाए, लाइक भी किया करो भाई, ठीक है। अगर पसंद आता है तो, ज़बरदस्ती में लायक नहीं बनता है भाई, सही बात नहीं। किसी को ज़बरदस्ती का कोई माहौल क्रिएट नहीं करना है। आप पसंद आता है तो करिएगा, ठीक है। अगर पसंद आए तो करना ही भाई। एक आ गया कि इसमें जो प्रश्न होंगे आगे आपको दिए गए 5 प्रश्न हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। ये कह रहा है कि 18,000 मासिक आय, ये आप रुपये 18,000। और हमने कल बताया था कि पाई चार्ट दो प्रकार से आता है। या तो प्रतिशत में होगा, तो प्रतिशत में होगा तो 100 का बंटवारा आएगा, ठीक है। और यदि अंश में होगा तो 360 अंश, कितना होगा 360 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे अंश दिया गया है तो पूरा 360 अंश की बात करेगा। 360 अंश की वैल्यू कितनी दी गई है 18,000। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 360 डिग्री की वैल्यू जो है वो 18,000 है। यहाँ से आप सॉल्व करोगे और 180 दूनी 360 और यहाँ से काटोगे ये 100 बार जाएगा और फिर एक अंश बराबर आ गया 50, ठीक है। आप ही कहेंगे कि एक अंश बराबर 50 है, ये बात आपको समझ में आई। ये पूरा 360 होता है, 360 डिग्री कोई भी एंगल होगा तो पूरा कितना होगा 360 होगा। अब 360 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, वो दी गई है 18,000। तो यहाँ से सॉल्व करोगे 360 वैल्यू 18,000 है, तो एक अंश बराबर आ गया 50,000, मतलब 50 रुपये। अब ये पूछ रहा है कि शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय फिर कितना कम है। शिक्षा पर जो मासिक व्यय हो रहा है, शिक्षा पर कितना व्यय हो रहा है आपका 65 अंश, ठीक है। और किराए पर मासिक व्यय कितना है 70 अंश। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, ये पूछा जा रहा है। कितना कम है, मतलब डिफरेंस कितना कम है, तो 5 अंश कम है। 70 में से 65 कम, कितना आया आपका 5 अंश आया। और एक अंश की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 5 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 गुणे 5 5 25, 250 हो जाएगी आपकी। अतः आप कहेंगे 250 रुपये का डिफरेंस होगा। ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन जो आपका फिगर है पाई चार्ट है, यही आपका अभी लगातार 5 क्वेश्चन में रहेगा। तो आप ध्यान रखना कि एक अंश की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम लोग 50 निकली, ठीक है। तो एक अंश की वैल्यू आपकी अगले में भी एक अंश वाला कितना हो गया आपका 50, ठीक। ये आपका पिछले वाले से चित्र वही है, केवल क्वेश्चन आपका अलग से है, ठीक है। यहाँ वही कंडीशन है, एक अंश की वैल्यू 50 आप पीछे देख चुके हैं हम लोग। तो आप देखेंगे यहाँ से एक अंश बराबर 50 आया था, तो वही आपने यहाँ पे रख लिया एक अंश बराबर 50, ठीक। मासिक बचत क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक। मासिक बचत की बात करें तो बचत कितनी है 80, और मासिक व्यय कितना आपका, और मासिक व्यय शिक्षा पर मासिक व्यय, ठीक है। तो शिक्षा पर कितना है 65 है आपका। मासिक बचत और शिक्षा पर दो अलग अलग दिए गए। अब एक आपको दिया गया बचत 80 है, 65 आपका, ये दोनों में डिफरेंस कितना हो जाके अंश में अगर देखा जाए तो 80 में 65 कम आपका बचा जाके 15 अंश का अंतर आया। और एक अंश की वैल्यू कितनी है 50। अगर एक अंश बराबर 50 है तो 15 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 50 गुणे 15, 15 75, 750 रुपये हो जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा रुपये 750। रुपये में 750 डिफरेंस अगर अंश में देखेंगे हम लोग कितने का आएगा 15 का, ठीक है। तो आप अंश निकाल के तब रुपये में कन्वर्ट कर दें, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन अभी वही चल रहा है। तो एक अंश की वैल्यू कितनी है 50 रुपये, ठीक। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। भोजन पर मासिक व्यय लाखों व्यय रुपये में कितना है। भोजन की बात कर रहा है, भोजन कितना है आपका 105 अंश। 105 अंश की वैल्यू चाहिए आपको
और एक अंश बराबर 50 है, तो 105 अंश कितना हो जाएगा? 105 अंश का इसमें गुणा कर देंगे, मतलब 50 गुणे 105 अंश। जब गुणा करेंगे आप तो 55 25 5 एकम 5 5250 हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका डी सही। ठीक है, ये कंडीशन आपकी सभी का वही लगाया गया जिससे आपको बार बार तो देखना न पड़े। ठीक है, क्वेश्चन वही है आपका। यहाँ पे भोजन पर मासिक व्यय की बात कर रहा है। भोजन देखा जाए कितना है आपका? 105 अंश है। 105 अंश आपको निकालने हैं कितने में? तो एक अंश की वैल्यू आप निकाली थी अभी, कितना आया था? 50 अंश। ठीक है, 105 निकालना होगा, गुणा कर देंगे हम लोग। ठीक, आगे दे रहा है, अभी भी क्वेश्चन वही चल रहा है। तो एक अंश की वैल्यू कितनी है? 50 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विविध पर मासिक व्यय रुपए में बताना है। विविध की बात कर रहा है, तो विविध कितना है? 40 अंश। तो आपको 40 अंश की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक अंश कितना है? 50। तो 40 अंश की वैल्यू कितनी होगी? 50 गुणे 40, मतलब 4 पंचे 20, कितना आया? 2000 रुपये। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, आपको उसको ध्यान रखिएगा। पाई चार्ट, जब आपका दो पाई चार्ट एक साथ आते हैं, 3 आते हैं, तो थोड़ा सा हार्ड होता है, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सिंपल से बन जाते हैं, अगर आपको प्रतिशत औसत अनुपात की समझ है तो। ठीक है, अभी इसमें प्रतिशत भी आएगा, औसत भी आएगा, अनुपात भी आएगा। ठीक, परेशान नहीं होते हम लोग। जैसे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अभी आपको वही चल रहा है, 5 नंबर पे आ गए हम लोग। एक अंश की वैल्यू कितनी है? 50। ठीक, अब यहाँ देखो, किराए पर हुआ व्यय, किराए पर हुआ व्यय, किराया कितना है? 70 डिग्री। विविध उद्देश्यों पर हुआ व्यय, विविध उद्देश्य 40 अंश पर हुआ व्यय से कितने प्रतिशत अधिक? तो परसेंटेज अधिक जब निकालना हो कहीं पर, आपको एक उदाहरण रखना है, तो अंतर बटे कम गुणे 100, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, प्रतिशत अधिक कहीं दो चीजें एक साथ दी जाए और प्रतिशत अधिक निकालना हो तो अंतर बटे कम गुणे 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए, डिफरेंस इन दोनों में कितना है? 30 का अंतर आ गया। कम कौन सा है? 40 गुणे 100। तो प्रतिशत अधिक की बात करें तो आपका आएगा 4 25 100, 25 तिया 75 डिग्री, आप 75% है, डिग्री का 75% आपका अधिक है। अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही यूनिक स्टाइल है आपको लगाने का। एक एक नियम लगाएंगे हम लोग, प्रतिशत के नियम लगाएंगे। ठीक है, अनुपात समानुपात आएगा, औसत आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आपको घूमेगी। तो आपको केवल पाई चार्ट पढ़ने का मतलब ये है कि औसत प्रतिशत अनुपात की हल्की समझ होनी चाहिए, ये हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखा है तो पीछे वीडियो आप देख सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ बताई में जा रही हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगला क्वेश्चन, हाँ भैया आपका अगला आ गया। उन्होंने कहा 21 से लेकर 25 ये में दिया गया, लेकिन इसमें आप लोग 1-2 मार्क चलिएगा। ये आपका पहला है, इसका ये दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, पाई चार्ट दिया गया, इसका अध्ययन कीजिएगा और प्रतिशत में निरूपण किया गया है। तो ये प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत है, तो सीधी बात ये है कि कितना होगा? पूरा 100 का बंटवारा होगा। ठीक है, अगर प्रतिशत दिया गया कितना होगा? पूरा 100। उसमें भी इसमें आपको दे दिया उसने एक ने एक के लिए, मतलब भोजन पर भी, ये भोजन पर है। ठीक है, और बी है घर किराए के लिए, ये किराया है। ठीक है, सी है मनोरंजन पर भी, ये मनोरंजन। ठीक है, और डी बच्चों की शिक्षा, ये शिक्षा पर। ई आपका स्वास्थ्य एवं विविध, ये स्वास्थ्य पर खर्च और विविध भी। ठीक है, ए भविष्य निधि बचत है ये। ठीक है, तो ये आपको दिया गया। अब क्वेश्चन में आपको निर्देश पढ़ना होता है। दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय को प्रतिशत में निरूपित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। परिवार की कुल मासिक आय 33,650, ये पूरा आपका 100 होता है। 100 अंश की वैल्यू है 33,650। ठीक है, कुल मासिक आय कितनी है? 33,650। तो एक अंश अगर निकालोगे, 1% निकालोगे, परसेंटेज दिया गया है, 1% जब निकालोगे तो इसमें 100 से भाग लगाओगे, हो जाएगा 336 रुपया 50 पैसा। 100 से भाग लगाया तो 2 अंक दशमलव आपके इधर आ गया। ठीक है, तो आपका ये निकल आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए आप लोग। बहुत ही छोटा सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। कितना है? 33,650। इसमें जब 100 से भाग लगाएंगे
336.5 आ जाएगा। ठीक, अब बात ये की जाए कि घर का प्रतिमास किराया क्या होगा। तो घर का किराया ऑप्शन बी में था, मतलब 18%। घर किराया कितना है, 18% है। अब यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी, 1% बराबर आपको निकाला था 336.5। ठीक है, चलो अभ्यास करो। अभी हम लोग आर निकाला, 1% बराबर कितना दिया गया। अब हमसे घर का प्रतिमास किराया पूछा गया है, तो अब घर का प्रतिमास किराया पूछ रहा है, तो किराए के लिए आपका इसमें देखो, घर का बी के लिए कहा गया घर का किराया, तो किराए पर बी है 18%। तो एक बराबर इतना 18 की वैल्यू निकालनी होगी, तो अब इसमें 18 का आप मल्टीपल कर देंगे, वही आंसर 18×5 = 90, 100 अप्लाई 9, 18 × 108, 9 1 17 की 7 अप्लाई 1। ठीक है, 18 3 54, 55 की 5 अप्लाई 5, 18 54 5 60। और क्या कहते हैं, 18 3 54 और 5, ये कहाँ था दोबारा करना, 18 छक्का 108, 18 5 90, 90 की 9 अप्लाई 10, 18 छक्का 108 और 9, तो यहाँ 10 हासिल आई थी भाई, कितनी आई थी हासिल, 10। ठीक है, 117 हो जाएगा आपका, 118 छक्का 108 और 9 117 हो गया, 17 5 अप्लाई 10, 117 मतलब 11 हासिल आएगी। अब यहाँ से देखेंगे 18 3 54, 54 और 11 करो, 54 जो 11 जोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका 65, 65 की 5 हाफ लाई 6। अब 18 3 54, 54 और 6 60 हो जाएगा आपका। ये गलती से हो रहा है, सही कर लेना गुणा भाई। ठीक है, मल्टीपल में गलती हो गई थी, तो बहुत लंबी समस्या नहीं, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, एक बार देखना। तो इसमें जो गुणा किया तो आया 6057 रुपये, अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एक बिल निकाल के गुणा करना होता है। और पाई चार्ट और जब आप फाड़ी पढ़ेंगे तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन, भविष्य निधि के रूप में बचत, कटौती एवं घर के किराए की राशि में भुगतान के बाद परिवार की मासिक सकल आय कितनी बचती है। भविष्य निधि निकाल देनी है और घर का किराया, भविष्य निधि कितनी आपकी है 12 और घर का किराया कितना 18, 12 18 आपका 30 हो गया। भविष्य निधि की आपकी 12 और घर का किराया कितना आपका 18, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो 30% कम हो गया, बचा कितना 70%। अब हमें 70% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, जो पूछा क्या गया वो ये पूछ रहा है कि 70% की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 70% अगर बात की जाए तो एक अंश कितना बराबर है, 1% बराबर निकाला था आपने अभी 336.6, हमें चाहिए 70 की वैल्यू, तो 70% बराबर हो जाएगा 336.6 5 गुणे 70, एक जीरो हो गया, 7 35 की 5 अप्लाई 3 दशमलव यहाँ आ गया। ठीक है, 7 6 42, 42 3 45, 5 अप्लाई 4। ठीक है, कैरी वाली 4, 42 3 45। ठीक है, 7 3 21, 21 4 25, एक फतेह फतेह की, फिर 4 25 की 5 अप्लाई 2, 7 21 और 2 23, तो आपका आएगा 23,555 रुपये, 23,555 रुपये। थोड़ा सा इधर आपको दिख रहा होगा, समझते हैं, बस इसमें आपका 70 का मल्टीपल किया गया और कुछ भी नहीं, तो आपका हो जाएगा 23,555 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत है, बताओ बताओ, कोई प्रॉब्लम आ रही किसी प्रकार से, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई समझ नहीं आता है दोबारा देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यही क्वेश्चन आपके आगे भी क्वेश्चन चलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि 1% बराबर है 336.5। ठीक है, 1% बराबर निकाला 336.5। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत क्या है। भविष्य निधि की अगर बात करें तो भविष्य निधि हमारे थी आपकी एफ, एफ मतलब क्या है 12% मासिक बचाना है आपको, तो और हमें चाहिए टोटल कितनी, एक वर्ष की, तो एक वर्ष में इसमें आपका मल्टीपल करके गुणा कर देना। ठीक है, जैसे 12% साफ देखा जाए तो 1% की वैल्यू आपकी दी गई है 336.5, 12% निकालना होगा, 336.5 क्रॉस 12, 12 पंचे 60, फोन अप्लाई 6, 5 6 72, 6 78 की 8 अप्लाई 7, 12 36, 36
और 7, 43 की 3 हासिल आई 4, 12 3 36, 36 4 40। ये आपकी एक महीने की निकली। किसके महीने निकली आपकी? 40,000 और 4,038। और हमें चाहिए कितने महीने की? वो वार्षिक कह रहा है। वार्षिक मतलब इसमें 12 का और गुणा किया। ये मासिक है। कैसी है? मासिक। इसमें 12 का मल्टीपल और कर दिया जाए। जैसे 4,038 गुणे 12। ये मासिक है और वार्षिक बनाना है तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 12 × 96 की 6 9। ठीक है। अब इसमें अभी दो ऑप्शन हो सकते हैं, और 12 3 36, 36 और 9 45। ये 5 हाफिलाई 4, 45 45 रखते हो, बच्चों का 48, 48,456 रुपये आएगा। अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पहले मासिक निकालनी है। मासिक ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं, उसने कहा वार्षिक बताओ, तो वार्षिक में 12 गुणा और कर दिया, क्या दिक्कत है? ठीक है भाई। अब यही क्वेश्चन पे आगे और चर्चा करेंगे हम लोग। एक ध्यान रखना, 1 बराबर 36 है। 1 बराबर कितना था आपका? 36। वो क्या कहते हैं? 336.5। चलो अगला देखते हैं हम लोग। 1 बराबर आएगा 336.5। अब ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को देखते हुए भोजन आपको दिया गया, कंडीशन वही है। यहाँ देखो, परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिला कितना व्यय होता है? भोजन और मनोरंजन। भोजन की बात करें तो ए, भोजन मतलब ए 25%, और मनोरंजन मतलब आपका है सी आपका 9। तो 25 और 9 अगर देखा जाए तो हो गया आपका 34 अंश। कितना हो गया आपका? 34% हो गया। अब एक की वैल्यू देगी, 34 का मल्टीपल करेंगे आप, जो आपका आएगा वही आपका आंसर है। सबका इकाई अंक देख सकते हो आप, इसके बाद में आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक अंश की 1% वैल्यू आप कितनी होगी? 336.5, और यहाँ से गुणा करना आपको 34 का। तो 34 अंश बराबर प्रतिशत बराबर 336.5 गुणे 34। ठीक है। अब इसका मल्टीपल करना है। अब समस्या ये है कि 34 से जब गुणा करें 5 दूनी 10 तो 0 हो ही जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 के साथ जब गुणा होगा यहाँ पे 34 पंचे 170 की 100 अप्लाई 17 आपका 34 सही था। हाँ हाँ, 15 और 72 हो गया था। अब यहाँ पे 34 छक्का जब करोगे तो 170 और 34 204, 204 5 4 11, 1 आएगा यूनिट डिजिट। तो 1 के लिए कौन आएगा आपका? बी ऑप्शन आपका फुटेबल होगा कि यूनिट डिजिट आपका 1 चाहिए। तो जो गुणा करना है इसका कितना आएगा? 11,441। ठीक, 0.0। तो यहाँ 34 का मल्टीपल करना है आपको, इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। 75 सोना फ्लाई 17 और 34 चक्का 1 और 204, 204 7 4 11 की कुल मिला के 1 इकाई अंक आ रहा है। इकाई अंक फिर देख लिया हम लोगों ने, तो उस पर भी आप गुणा कर लो या फिर इनका मल्टीपल कर लो, इतना ही आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं यूनिट में विश्वास है तो गुणा करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन। अब वही एक अंश बराबर आपको दिया गया, 1% बराबर दिया गया 336.5। हमसे कह रहा है कि यदि परिवार में बच्चे ना होते, भविष्य निधि में शामिल करके प्रतिमाह परिवार की बचत की राशि क्या हो जाती? और जैसे बच्चे ना होते तो शिक्षा पे, बच्चों की शिक्षा देखभाल जो खर्च हो रहा था डी, वो बचत में शामिल हो जाता है आपका। अब बचत की वैसे कंडीशन क्या थी? बचत और भविष्य निधि कितनी थी? वैसे ऐप की बात करें 12 थी, और 12 और 23, 12 23 हो जाएगा आपका 35। जैसे मान लो परिवार में बच्चे अच्छे ना होते तो जो आपका खर्चा हो रहा है 23% ये भी बचता, और ये 12% तो बचत है ही आपकी, तो 12 23 हो गई आपकी 35। 35% की वैल्यू निकालनी है। कितनी निकालनी है आपको? 35% की वैल्यू निकालनी है। और आपको दिया कितना गया है? 1% बराबर दिया गया आपको 336.5 गुणे 35। अभी हम लोगों ने 34 का मल्टीपल किया था, तब आपका आया था कितना? 11,441। 11,441 जो आया था, उसी में आप इसको मल्टीपल कर सकते हो, जोड़ सकते हो, तो 35 गुणा हो जाएगा अपने आप 336.5 को, तो आपका 0.5 आएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और 4 3 7, 4 3 7, 1170.5 आपका आंसर आ जाएगा। 11,070.5
अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, इसका इसमें मल्टीपल करिएगा, यही आपका आना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन से इसमें रख दिया है, चाहो तो इसका गुणा कर लो आप। ठीक है, करके दिखाएं, गुणा किया जाए, बोलो बोलो। जैसे गुणा भी कर लें तब भी बहुत लंबी समस्या नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, एक परसेंट बराबर दिया गया 336.5, हमें चाहिए 35 की वैल्यू, तो 35 पंचे 175 की 5 हाफ लाई 17, 35 छक्का और 7 210, 210 और 17 आपका हो जाएगा 7 3 और 227 की 7 हाफ लाई 22, 35 तिया 105, 105 और 22 127, 127 की 7 127 की 7 हासिल आई आपकी 12 और 35 तिया 105 और 105 और 12 7 2 7 1 1। ठीक है, तो यही आपका आएगा ऑप्शन आपका डी। ठीक है, तो मल्टीपल करना है, बस कैसे कर लो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जिस हिसाब पे आप करना चाहते हो। अगला देखें, तो ये अगला क्वेश्चन आपका है। अभी कह रहा है कि अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई चार्ट पे आधारित पुस्तक बनाने वाली तथा उनकी बिक्री के दौरान विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय, एक पुस्तक की जो बिक्री होती है उसमें जो खर्चा आता है उसको दर्शाता हुआ पाई चार्ट दिया गया। लाभ, छपाई लाभ 35%, कागज की लागत 10%, रॉयल्टी 15%, विविध 4%, विज्ञापन व्यय 18, जल्दबाजी 18। ठीक है, जल्दबाजी मतलब आवरण और कटाई वगैरह जो भी होती है उसका आपका 18% है। पहला क्वेश्चन है, कागज की लागत का त्रिज्यखंड केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। कागज की लागत का केंद्रीय कोण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब भी केंद्रीय कोण पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज से कोण में कन्वर्ट करवाना है हमको। तो पूरा कोण कितने अंश का होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। उसमें कितना चाहिए हमको? केवल 10% चाहिए, तो 10% निकालना आपको है, तो कितना हो जाएगा? 36 अंश हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है, केंद्रीय कोण मतलब ये है कि उसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि पूरा 360 होता है, और 360 में कागज की लागत कितनी है? केवल 10% है। 100% माना जाए तो 100 का 10% चाहिए आपको, तो 360 का 10% कितना हो जाके आपका? 36। अतः ऑप्शन आपका डी सही है। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। ठीक है भाई, चलो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये सब चीज़ दी गई, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पूछ रहा होगा। जैसे अगला क्वेश्चन उसने कहा, यदि कंडीशन यही पूरी है, यदि छपाई पर व्यय 17,500 रुपये हो, छपाई है कितनी? 35 की वैल्यू जो दी गई है 17,500 रुपये है, तो यहाँ से रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी? रॉयल्टी आपकी 15% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एक की वैल्यू निकाली जाती है, तो एक बराबर जब निकालोगे तो 35 पंचे 175, 500 आ गया। हमें 15 चाहिए, तो 15 अपना 75, 15 गुणे 500, कुल मिला के हो जाएंगे 7500 रुपये। ठीक है, आप कहेंगे रॉयल्टी के रूप में 7500 रुपये देने होंगे। ऑप्शन बी सही। ठीक है, बताओ बताओ, कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अच्छे रखे गए, आप लोग देखिएगा इसको, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जिससे समस्याएं आ रही हैं वो आप इस पर 2 बार देखिएगा, क्योंकि आपका ये नया टॉपिक है। हालांकि जो बच्चे पढ़े उनको लिए नया नहीं है, जो लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए आप अजीब लगता है। केवल आपको चार्ट में देखना होता है। जैसे इसमें देखो पूरा, उसने कहा विज्ञापन के लिए विज्ञापन की बात करें 18%, केंद्रीय कोण छपाई का व्यय, छपाई कहाँ गया? छपाई 35, केंद्रीय कोण से कितना कोण अधिक पूछा गया, तो आप कोण निकालेंगे दोनों, तब अधिक कर निकाल लो, या फिर घटाने के बाद सीधा निकाल लो। जैसे अभी 18 में तो 35 कम 17 बचा, तो 17% निकालो ना, वही अंतर आएगा, जो डिफरेंस है वही कोण में अंतर आ जाएगा। तो 360 का कितना निकालना आपको? 17% निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 17 छक्का 102, ठीक, हाफलाई 10, 17 51 10 61, और बटे 100 हो जाएगा आपका, ये बटे 10 होगा जाके, तो पॉइंट आ जाएगा 61.2 डिग्री। अतः ऑप्शन आपका बी सही। ठीक है,
अंतर की बात कर रहा है, निम्न कोण केंद्रीय कोण से निम्न अधिक है, कितना अधिक है, तो अधिक कितना है आपका, तो आप कहेंगे 61.2 डिग्री। या तो आप इसका निकालो उसका निकालो फिर घटाएंगे, तो उससे अच्छा ये कि दोनों में से इसको घटा लो, परसेंटेज कितना अंतर, परसेंटेज 17 का डिफरेंस है आपका, 35 में 18 कम 17, ठीक है 17 का डिफरेंस है, 17 परसेंटेज निकाल देंगे इसका हम लोग, 360 का कितना आ जाएगा 61.2। सही है भाई, बोलो बोलो। चलो अगला देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन, यदि विविध व्यय 6000 रुपये हो तो रॉयल्टी जल्दसाजी तथा कटाई पर व्यय कितना अधिक होगा। पहला काम है विविध व्यय की बात कर रहा है, विविध व्यय 4% की वैल्यू 6000 रुपये दी गई है, अलग अलग कंडीशन यहाँ पर है, तो एक बराबर हो गया 1500 रुपये, 1% की वैल्यू 1500 है। अब ये पूछ रहा है रॉयल्टी से जल्दसाजी तथा कटाई, रॉयल्टी कहाँ है, रॉयल्टी 15 है, से जल्दसाजी और कटाई, जल्दसाजी कहाँ है, जल्दसाजी और कटाई 18%, ये कितना अधिक हो रहा है, कितना अधिक है, यहाँ देखो 3% अधिक है आपका, ये 15 रॉयल्टी और जल्दसाजी कटाई मिला कितना है 18 है, तो कितना अधिक हुआ जाके 3, एक की वैल्यू कितनी है 15, तो 3 वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 तिया 4500 रुपये, अतः ऑप्शन आपका बी सही है क्वेश्चन से। ठीक है, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए एक बार। अगला क्वेश्चन आपका, कागज की लागत छपाई के व्यय की लगभग कितने परसेंटेज है, कागज की लागत छपाई पर व्यय का कितना परसेंटेज है लगभग पूछा गया। ठीक है, तो आपको जिसका निकालना उसका ऊपर हमने बताया था परसेंटेज निकालने के लिए, जिसका बटे जिससे और गुणे 100, ये आपको ध्यान रखना, अगर कहीं परसेंटेज निकालने को आ रहा है तो आपका ये आपका काम कर जाए। ठीक है, तो किसका निकालना है, कागज लागत का, किससे निकालना है, छपाई इस पे, ठीक है गुणे 100। यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 200 बटे 7, और 200 बटे 7 मतलब हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। अब बचा आपका 6, 60 हो गया, 7 8 56, ठीक है, 4 बचा 40 हुआ, 7 बना 35, 28.5 लगभग 28.6 के समथिंग आएगा, अतः ऑप्शन आपका बी सही, लगभग पूछा गया एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं चाहिए, परसेंटेज ओके। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अच्छा इतने क्वेश्चन थे, आप लोग उसको देखिएगा, 3 पाई चार्ट आपको करवाए गए, तीनों में से 5 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन हो गए, तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा, पैट के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिएगा। ठीक है, जब बच्चे कई सारे जुड़ेंगे तो आपको हम लोग लाइव आके पढ़ाने का मौका मिलेगा, अगर आपने सहयोग किया तो। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा और बच्चों को जोड़िएगा। थैंक यू।